नया बन रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी गली में ये मकान बन रहा है और ये जितने भी जो हैं नए बने हुए हैं ये। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल में। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है पीछे, आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ी दूरी पे। ये मैंने गाड़ी पार्क की अपनी पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैंने जाना है अस्फान से पहले तरीक अस्फान पे एक नई जो है तो आबादी बनी है हैया रियाद के नाम से। तो वहाँ पे जो है तो कफ़ील ने घर लिया है, उसकी लड़की रहती है वहाँ पे, उसको लेने जाना है। ये मेरी गाड़ी है फोर्ड और ये मेरे कफ़ील का घर है। और सुबह सुबह मैंने जो है गाड़ियों को धोया है, ये देख सकते हैं पानी नीचे गिरा हुआ है। ये गाड़ियाँ हैं कफ़ील की, इनको मैंने सुबह सुबह धोया है और मैं अब सुबह सुबह निकल के जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ता कितनी दूर है। तकरीबन डेस्टिनेशंस 50 किलोमीटर दूर बता रहा है मेरे से यहाँ पे। तो लेट्स गो, देखते हैं, चेक करते हैं कितनी दूर है और नई आबादी है। तो दोस्तों अब निकल के चलते हैं। ये एरिया की गली है जहाँ पे मैं रहता हूँ। दो बिल्लियाँ आपस में लड़ भी रही हैं, सुबह सुबह झगड़ा कर रही हैं। और अभी मेरे पास टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे। देखते हैं कितनी दूर देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। बेसिकली नया हारा कहते हैं एरिया को, नया एरिया बना हुआ है, वहाँ पे मकान जो है सस्ते हैं। वहाँ पे जो यहाँ पे फिल्ले कहते हैं जो बेंगलोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो सस्ते मिल रहे हैं, बहुत ही कम कीमत में हैं। तो इन लोगों ने यहाँ से वहाँ पे घर लिया है और एक लड़की को उधर शिफ्ट किया है, क्योंकि वो शादीशुदा है इसलिए वहाँ पे रहती हैं। तो रात को मुझे मैसेज किया कि सुबह सुबह आना और मुझे लेके जाना। मेरा यहाँ पे अपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, तरीक मलिक पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका अपार्टमेंट है। तो वहाँ से उठा के फिर मैंने वहाँ जाना है। ये हम ड्राइवरों की लाइफ, सुबह सुबह जो है तो गाड़ी धोना, गाड़ी को साफ़ करना, उसके बाद इनकी जो यहाँ पे काम होते हैं जिसको अरबी में मुशवार कहते हैं वो करते हैं। सुबह में इतना ट्रैफिक नहीं होता है। अभी कुछ लोग जो काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं या कोई किसी जगह काम करते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग मिलेंगे। क्योंकि यहाँ के जो है तो ज़्यादातर लोग रात में घूमते हैं और फिर दिन में सोते हैं। इस रोड का नाम है शारा कुरैश। सूरज भी सामने ही आएगा और बादल भी हैं। आज का मौसम बहुत सुहाना है। रात तो बहुत बादल थे, बारिश का सा समा था कि हमने सोचा कि रात को बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। आगे से मैं यू टर्न लेके आऊँगा, आगे इशारा है। इशारे से मैंने यू टर्न लिया और अब जाना है तरीक मदीना की तरफ। आप यकीनन देख सकते हैं कि बादल कैसे हैं, ऊपर आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल हैं। तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मुस्तकबिल में हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। शाम में जो है तो असर के बाद तो ये रोड ऐसा हो जाता है कि बहुत ही जाम हो जाता है, इतना ट्रैफिक होता है कि चल नहीं सकते हैं, लोग फंस फंस के निकलते हैं।
ये आगे जो पुल आ रहा है ये है तरीकुल मदीना। हमने राइट साइड पे जाना है मदीने की तरफ। चलो भाई चलो, ये है तरीकुल मदीना। लगता है भाई की गाड़ी पंचर हो गई, टायर पंचर चेंज कर रहा है। हफ्स हुआ है, गर्मी बहुत है। लेफ्ट साइड आ जाएंगे अब हम, तरीके मदीना पर चढ़ जाएंगे। ये सीधा रोड जो दोस्तों मदीना की तरफ जा रहा है। जाते हैं लोग, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, हम भी गए काफ़ी बार। तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप लोगों को जो है तो, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, 50 किलोमीटर मुझे बता रहा है मैप। क्योंकि मैं एक ही बार गया था, ये देखो बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं एक मर्तबा गया था वहाँ पे, और वो भी रात में गया था। रास्ते का पता था, क्योंकि ड्राइवर को जो है तो लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो रास्ते का पता होता है कि ये कौन सा रास्ता है, किधर जाएगा। तो इस वजह से ज़्यादा जो है तो हमें ड्राइवरों को प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ ये है कि एरिया के अंदर घर तलाश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़-औक़ात गलियां बंद होती हैं, नई जगह होती है, आगे रास्ता नहीं होता है। मैप तो बताता है कि आगे रास्ता है, लेफ़्ट राइट ले लो, मगर आगे ज़मीन खाली होती है या वो गली बंद होती है, काम हो रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं असफान रोड पे। सीधा रोड जाएगा मदीने की तरफ, और राइट साइड पे जो रोड निकल रहा है ये इशारा है असफान की तरफ निकल रहा है, असफान। और मोबाइल मेरा ऐसा हो गया है कि धुंधला हुआ है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। ये हम मेन हाईवे से राइट साइड पे टर्न लिया असफान की तरफ जाने के लिए। सीधा मदीना मुनव्वरा जाएगा, और राइट साइड पे ये असफान की तरफ। ये राइट साइड पे दोस्तों एक्सपो लगता है। यहाँ पे जो एक्सपो सेंटर होता है सऊदीया का, जद्दा का, वो यहाँ पे लगता है गालबन। यकीनन आप देख सकते हैं, शायद राइट साइड पे जो है तो आपको नज़र आएंगे। आगे चलते मैं दिखाता हूँ। स्टैंड पे हिल रहा है, गाड़ी का जो है तो वाइब्रेशन कर रही है ना, तो उस वजह से वीडियो सही नहीं बन रही है, हिल रही है, यानी कि धुंधला टाइप नज़र आएगा आप लोगों को। ये अब आ गई है एक्सपो राइट साइड पे। यहाँ पे इनकी नुमाइश होती है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनकी। जब ये लोग नुमाइश करते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सपो कहते हैं, तो वो यहाँ पे होता है सामने जो है। तो मैं थोड़ा नज़दीक लेके और फिर वीडियो बनाता हूँ। आगे इशारा भी आता है, इशारे से हमने लेफ़्ट साइड जाना है।
कोई कुछ भी कहे। ये खुल गया भाई, खुल गया, निकल ले। ये हमने लेफ्ट जाना भाई, निकल जाना। इशारा भी खुल गया पहुंचते हुए। ये एक्सपो के जो है तो आपको गुंबज नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्डिंग जो है तो इसकी है। यहाँ पे होता है एक्सपो और असफान लिखा हुआ है बोर्ड पे। सीधा असफान जाना है हमने। सामने कैमरास आ रहे हैं रोड पे लगे हुए, वरना मैं आपको हाथ से लेफ़्ट साइड करके मैं आपको दिखाता, क्योंकि सिंगल रूम कोई है नहीं। और मोबाइल हाथ में लेने से मतलब ये है कि चालान करवाना, जिसको मुखालफा कहते हैं अरबी में। अपने आप को कम से कम आई थिंक मोबाइल का जो है 500 का चालान है, 500 रियाल, तो उसका आ जाएगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है चालान की, यानी कि जिसको ट्रैफिक रूल्स में कहते हैं भाई चालान नहीं करवाओ। और मौसूल जो है तो ज़िम्मेदार जो होता है ड्राइवर ही होता है, कोई भी नहीं होगा। क्या हुआ भैया, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी हो गई भाई की, इंडिकेटर जलाए हुए। बहुत लंबा रास्ता है, मैं थोड़ा सा वीडियो को कट करता हूँ। ये देखो दोस्तों, हाईवे की लाइफ। हाईवे के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हुई हैं। जो लोग लॉन्ग रोड पर चलते हैं, ट्रक ट्राले वाले, लॉन्ग रोड जो है तो अच्छा होता है। कोई जो है तो म्यूज़िक लगा ले। अब मैं गाने लगा नहीं सकता हूँ, फिर जो है तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से आप लोगों को ये रोड दिखाना है। ये असफान की तरफ रोड जाता है और एरिया काफ़ी खाली है। यहाँ पे जो है तो इतना पब्लिक नहीं है। आई थिंक 4 करोड़ के करीब पब्लिक है यहाँ की। जो है तो आबादी जो है 4 करोड़ है सऊदीया की, क्योंकि मुल्क बहुत लंबा है, बड़ा है। ये भाई लॉन्ग रूट पे ये मसले होते हैं। ये देखो टायर चेंज कर रहे हैं भाई लोग, साइड में लगे हुए हैं, जैक लगा रहे हैं। सिर्फ लॉन्ग रूट पे ये 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। टायर पंचर हो जाना, गाड़ी का गर्म होके बंद हो जाना, या फिर किसी का जो है पेट्रोल वगैरह वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल फुल करके रखते हैं। मैं टंकी हमेशा गाड़ी की फुल कर रखता हूँ, ताकि मुझे पता है कि आगे चल के लॉन्ग रूट पे कहीं परेशानी ना हो जाए। इसलिए मैं पहले ही पेट्रोल फुल कर लेता हूँ। अभी भी मैंने गाड़ी का टैंक फुल करके वहाँ से निकला था। लॉन्ग रूट पे चलने के लिए सबसे बेहतर है कि आपके गाड़ी के टायर अच्छे होने चाहिए, नए होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए। और सेकंड टाइम में गाड़ी का इंजन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 120-140 की स्पीड से गाड़ियाँ चल रही होती हैं। वो भाई देखिए, देखो यार, ये देखा दोस्तों, ये ट्रक वाले की हरकत। मेरी पट्टी में आ गया अचानक से, इंडिकेटर भी नहीं दिया। ये तो शुक्र है पीछे कोई गाड़ी नहीं थी मेरे। हमेशा एक्सीडेंट दूसरे की गलती की वजह से होता है। आप अपने रोड पे, अपने ट्रैक पे चलते रहो, कभी कोई एक्सीडेंट हादसा नहीं होगा। और थोड़ा सा तहम्मुल से चले, आहिस्ता चले, अपने हाथ पे चले। तो भाई टक 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 हो गया। तो दोस्तों हम एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं। मैंने आगे से यू टर्न लेना है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे। इस तरफ जो है इसकी नई आबादी बनी है, हैया रियाद के नाम से। ये आप देख सकते हैं गालिबन। ये हाईवे से कट हो गया, यू टर्न दिया हुआ इन लोगों ने। इस तरफ नई आबादी बन रही है, नए घर बन रहे हैं। आजा भाई आजा मुन्ना। ये टोटल आबादी राइट साइड पे नहीं बनी हुई है।
बात है। रात को ये तो रोड के बीच में जो इन्होंने पट्टी दी हुई है उस पे ब्रेकर लगाए हुए हैं। रात में आया था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था ये ब्रेकर। मैं इधर सोच रहा शॉट मारे, लेकिन यह है कि कफील का लड़का साथ में था तो शॉट मारना अच्छा नहीं लगा। मैंने नहीं यार, अपने एहतराम के साथ एरिया जो सीधा चलते हैं इस तरह चल लो। ये जी राइट साइड पे टर्न होना है, यहाँ से आबादी शुरू हो गई है। ये रोड का नाम है शाराए अहमद मक्की बिन उस्मान अल अत्तार। चलो जी, कुछ भी कहे रे कोई, कुछ भी कहे। तो भाइयों मुझे भी रास्ता दे दो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या हुआ, कैसे रास्ता राइट जा रहा है, रोड बंद किया हुआ है। अच्छा जी, इस रोड पे आ गए हम लोग। भाई डेस्टिनेशन घुमाओ नहीं यार, बाज़ औक़ात जो है तो मैप घुमाता बहुत है, चक्कर कटवाता रहता है, बहुत चक्कर कटवाता है ये। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पे पहुंच चुका हूं। ये घर है, यहाँ पे लेने आए। ये एरिया नया बन रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी गली में ये मकान बन रहा है और ये जितने भी जो हैं नए बने हुए हैं, ये नया एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने घर लिया है, ये घर आप देख सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ से लेने आया हूँ और यहाँ से लेके जाऊँगा मैं और हॉस्पिटल जो कि है कुरनेश पे, और शाहराह जो है तो मलिक अब्दुल अज़ीज़ पे। फिर दोबारा से मैंने 50 किलोमीटर तय करना है। 50 किलोमीटर आया हूँ यहाँ पे इनको लेने के लिए, फिर यहाँ से फिर मैंने दोबारा 50 किलोमीटर हॉस्पिटल लेके जाना है और रिटर्न में फिर मुझे यहीं पे इसी घर पे छोड़ना है ला के इनको। ये मेरी रंगीली है जिसने मेरे बहुत साथ दिया है मेरा, और माशाल्लाह बहुत फिट है, बहुत चलती है और आज दिन तक मुझे कभी इसने धोखा नहीं दिया। तकरीबन मुझे 5 साल हो गए इसको चलाते हुए। सिर्फ़ एक मरतबा मैंने टायर चेंज किया था, वो मेरी अपनी गलती की वजह से कि टायर बैठ गया था। तो मैं इस चक्कर में था कि आगे पंप वाला नज़र आएगा और तो मैं वहाँ से हवा डलवाऊँगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पंप वाला बंद हो चुका था, क्योंकि नमाज़ के टाइम पे कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं। तो वो दुकान वाला बंद करके चला गया था, तो इस वजह से मुझे जैक लगाना पड़ा 5 साल में एक मरतबा। ये देख सकते हैं एरिया खाली है, सूरज भी सामने आ रहा है। हालांकि मुझे रास्ते में बारिश मिली है, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होती रही है। ये किसी का खाली प्लाट है, कोई बना रहा है, कोई बन रहा है। यहाँ पे जो है तो अभी काम बहुत हो रहा है, नई नई जगह बन रही हैं, वर्कर को काम खुला हुआ है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ उस दूसरी गली में। ये तैयार है और इनको जो है सेल कर रही है 2 पार्टीशन में। जिस तरह इन्होंने हमारे वाले कफीलों ने लिया हुआ है, इसी तरह ये 2 पार्टीशन है। एक का गेट ये है और दूसरे का गेट वो है, और ये जो छोटे गेट हैं ये हारिस के लिए या चौकीदार के लिए या ड्राइवर के लिए, ये उनके गेट हैं। जब इन्होंने लिया था तो मैं अंदर गया था, मैंने अंदर से चेक किया था। ये देख सकते हैं आप, इधर खाली प्लाट, कार्नर का प्लाट है ये। यहाँ पे जो है तो ये पोर्शन जो बने हुए इस तरह के घर सिंगल स्टोरी भी, डबल स्टोरी भी हैं, और जो है तो सस्ते हैं।
अब मेरे कफील वालों ने लिया तो लड़के से मैंने पूछा था कि कितने में लिया आप लोगों ने ये मकान, क्योंकि इसमें 2 पार्टीशन हुए हैं, 2 डबल प्लाट होता है जिस तरह कह ले कि फिर 2-2 फैमिली रहती हैं या सिंगल बंदा रह सकता है, पूरे दोनों को प्लाटों को ले ले। तो कह रहे हैं हमने 2 लाख रियाल में लिया है। 2 लाख में इन लोगों ने यहाँ पे तैयार बना बनाया मकान लिया है। ये देख रहे हैं खाली पूरी है, पर दूर तक काम ही चल रहा है। ये सारी जो है जगह बन रही है, जिन्होंने ले लिए वो रह भी रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है तो जद्दा से बाहर आउट एरिया में 50 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। और इस रोड पे जो लगता है, 2 रोड छोड़ के तीसरे रोड पे मैं हूँ अंदर, और वहाँ पे जो लगता है वो ये शारा अस्फान, तरीक अस्फान जिसको कहते हैं, जो अस्फान की तरफ रास्ता जा रहा है उसके ऊपर है ये। क्योंकि मैंने फिर यू टर्न लिया, मेन हाईवे से अंदर आया, एक रोड और आया, उसको क्रॉस करके मैं अंदर आया हूँ। मैं आपको आगे से और दिखाता हूँ, आबादी के व्यूज़ करवाता हूँ। इस तरह के ये पोर्शन बने हुए हैं, 2-2 बीच में एक दीवार होती है और 2 होते हैं अंदर से पार्टीशन। अगर एक बंदा लेना चाहे एक ले ले, या दोनों ख़रीदना चाहे दोनों ले सकता है। जिस तरह का ये काम हो रहा है यहाँ पे। तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये एरिया है जो कि हैया रियाद के नाम से बन रहा है। ये रियाद बोलते हैं, हम लोग रियाज बोलते हैं। तो इस तरह का ये एरिया यहाँ पे बहुत लंबा दूर तक, आप जहाँ तक देखेंगे नज़र जाएगी आप लोगों की, ये बेंगलोर से यहाँ बन रहे हैं। और ये नई आबादी है टोटल। यहाँ पे धूप निकली हुई है, जबकि हम जद्दा से निकले थे तो हल्की फुल्की रास्ते में मेरे को बूंदाबांदी भी मिली थी। कहीं सूरज निकल रहा था, कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। तो इस तरह का जो है सिस्टम था। अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे धूप निकल रही है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है पीछे, आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ी दूरी पे। ये मैंने गाड़ी पार्क की अपनी पीछे, और इस रोड का नाम है तरीक मलिक। इस पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है आर्मी वालों का, उसके अंदर वीडियो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं था, इसलिए तो मैंने मैडम को वहाँ हॉस्पिटल में उतारा और गाड़ी की तरफ पार्क किया। और आगे इस नीम के साए में यहाँ पे बैठेंगे। ये पार्क बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। अभी क्योंकि सुबह का टाइम है ना, इसलिए यहाँ पे पब्लिक वगैरह नहीं है। पब्लिक आती है रात में, असर के बाद आना शुरू होंगे, यहाँ पर रश होगा। तो कितना खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है, बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है। तो तमाम दोस्तों से, देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज तो जो है तो सही बैंड बजी है, क्योंकि 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। अब आएँ फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से, अब यहाँ से फ्री होंगे हॉस्पिटल से, उसके बाद फिर निकलेंगे। फिर मैंने वहीं पे घर पे छोड़ना है, वहाँ से फिर रिटर्न आना है यहाँ पे अपने, क्योंकि कफ़ील के घर तो यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आज काम कुछ ज़्यादा लंबा है, कम से कम 200 किलोमीटर गाड़ी चली है, 200 से ज़्यादा चलेगी। तो कोई बात नहीं, काम है अपना, काम करना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।